हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम साथियों, वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन भाई साथियों। जो है बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा, खुशखबरी आप सभी के लिए। पूरा विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का छोटा नोटिस, रिजल्ट, नई भर्ती आदि हो, हरियाणा लोक सेवा आयोग का हो, हरियाणा कौशल रोजगार नियम का हो, हरियाणा बैंक कॉलेज यूनिवर्सिटी हरियाणा का कोई वैकेंसी हो, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, सब मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप मेरे साथ जरूर ज्वाइन करें। साथियों अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा धमाके पर चलते हैं। उससे पहले 1 मिनट भाई, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 लाख पक्की सरकारी भर्तियों का जो है नोटिफिकेशन साथियों 2 तारीख नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। 2 मई से आपके फॉर्म शुरू होने जा रहे हैं। साथियों हरियाणा प्रदेश के अंदर तमाम जो सरकारी भर्तियां हैं वो सीईटी से कर दी गई हैं। साथियों सीईटी नामक एक बॉर्डर लगा दिया गया है, वो बॉर्डर आपको पास करना जरूरी है। अगर आप ये बॉर्डर पास नहीं करते हो, आप हरियाणा प्रदेश के अंदर पक्की सरकारी नौकरी नहीं ले पाओगे। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा, ITI पास कोई भर्ती है साथियों जो है पहले डायरेक्टर आती थी, डायरेक्टर व्यक्ति भर देता था। मान लो पुलिस का भर्ती आया 12वीं पास, सीधा व्यक्ति 12वीं पास भर देता था। अब क्या है, मान लो साथियों 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा, ITI पास कोई भर्ती आवे, वो पास तो होना जरूरी है, लेकिन CET भी पास करना जरूरी है। अगर आपने CET पास नहीं किया, CET का फॉर्म नहीं भरा, CET का पेपर नहीं दिया, आप हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी भी सरकारी भर्ती में लगना तो दूर, भाई नौकरी पाना तो दूर, आप फॉर्म तक नहीं भर सकते। तो दोस्तों CET का फॉर्म सबने भरना है। 2 मई से CET के फॉर्म शुरू होने जा रहे हैं साथियों। मान लो पुलिस का 12वीं पास भर्ती आ गया, भाई 12वीं पास तो होना चाहिए, लेकिन CET पास होना चाहिए, ठीक है। CET पास नहीं तो कोई भर्ती, कुछ भी, चाहे आप कुछ भी पास हरियाणा प्रदेश के अंदर है, तो भाई 2 लाख सरकारी भर्तियां 5 साल में एक बार ये CET होता है, और फिर 5 साल तक इसी CET से भर्ती होंगी, ठीक है। तो CET पास, और आम के आम गुठलियों के दाम HKRN वालों के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि जो CET के 10 नंबर जो है साथियों HKRN में होता है, हरियाणा कौशल की नौकरियों में 10 अंक जो है CET पास को मिलते हैं। जो CET पास होता है उसका HKRN में तो श्योर सिलेक्शन हो जाता है, पक्की में भी दावट हो जाता है। तो CET पास चुटकियों में होगा, CET की पास की टेंशन खत्म। आर्यभट्ट एकेडमी कुरुक्षेत्र की तरफ से विशेष और नायाब तोहफा आपके लिए है साथियों। ये आप कहते हो प्रमोशन करते होंगे सर, भाई मैं प्रमोशन नहीं करता, हर CET घर घर CET, क्योंकि तुम जब CET के फॉर्म भर जाओ, बाद में जब भर्ती आवे, मान लो 10वीं पास कोई भर्ती आया, 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा पास कोई भर्ती आया, आप फॉर्म भरवाने CSC वाले गए, जब आपसे वो कहेगा ना भाई तू इतना पास तो है, ये भर्ती भी इतनी पास है, लेकिन तू CET पास नहीं, इसलिए नहीं भर पाएगा। तो अपना मकसद यही इससे, ठीक है साथियों। आर्यभट्ट एकेडमी कुरुक्षेत्र की तरफ से भाई ये 100 टेस्टों की ये टेस्ट सीरीज है, हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। अकॉर्डिंग टू CET एग्जाम, CET पैटर्न, CET सिलेबस, ये टेस्ट सीरीज है। ये जो टेस्ट सीरीज है विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, विद आंसर की है। और ये जो टेस्ट सीरीज ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके अंदर है, आज तक का डाटा है, विद करंट अफेयर है, ठीक है। ये जो टेस्ट सीरीज है, ये जो टेस्ट सीरीज है भाई, आप इसे कैसे ले पाओगे? आर्यभट्ट एकेडमी के 8 मास्टरों ने बनाई है। 8 का 8 मास्टर या तो सरकारी नौकर रह चुके हैं या वर्तमान में वो कार्य कर रहे हैं। 98 96 97 93 98 98 96 97 93 98 98 96 97 93 98 98 96 97 93 98 98 96 97 93 98। इस नंबर पर फोन पे, गूगल पे या पेटीएम 199 रुपये, मात्र 199 रुपये आपको डालना है और स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज देना है। जैसे ही स्क्रीनशॉट आएगा तुरंत आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। पेमेंट का जैसे ही स्क्रीनशॉट आएगा वैसे ही आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। जो बच्चा ये टेस्ट सीरीज लेगा वो सीधा कनेक्ट आर्यभट्ट एकेडमी से होगा, अंडर द गाइडेंस वो आर्यभट्ट पास रहेगा और मेरे से सीधा कनेक्ट होगा। जो बच्चा टेस्ट सीरीज लेगा अगर पास नहीं होता 10 गुना पैसा उसका वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। आप सीधा मुद्दे पर चलते हैं, आप सीधा धमाके पर आपको लेकर चलते हैं, ठीक है। तो साथियों बड़ा धुम्मा ठाण का काम हरियाणा प्रदेश के या हरियाणा कौशल रोजगार निगम वाले साथियों ने किया। मुख्यमंत्री का आवास घेरने जा रहे प्रदेश भर के कर्मचारियों को रोका। HKRN के तहत लगे कर्मियों को हटाने के विरोध में सड़कों पर उतरे जो है साथियों कर्मी। तो भाई जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम वालों ने कल वास्तव में धुम्मा ठाणे का काम किया, कल वास्तव में बहुत बढ़िया वेल डन कार्य करने का काम किया। और इसमें वो कर्मचारी नहीं थे, सबसे बड़ी खास बात ये कल क्या रही,
माननीय मुख्यमंत्री का आवास घेरने जब ये जा रहे हैं। आज के अखबारों में यही सरकार ने इस पर अब करंट की स्टेटस यह है, सरकार ने अपनी किरकिरी से बचने के लिए सरकार ने जिस तरह का वायदे घोषणा ऐलान एच करने वालों के लिए एक पर भी सरकार खरी नहीं उतर रही है। अब सरकार पे उच्च स्तरीय मीटिंग इसको लेकर शुरू हो चुका है, उच्च स्तरीय मीटिंग होना शुरू हो चुका है। बहुत जल्द आपको खुशखबरी इसका मिलने जा रहा है, ठीक है। और दोस्तों जो है बड़ी घोषणा बड़ा ऐलान किया है वो भी बताएंगे, बहुत बेहतरीन। अगर तुम इकट्ठे रहोगे, अगर तुम जो है साथियों अपने लड़ाई लड़ने खुद पहुंचोगे तो संभवतः तुम्हारा हल होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, वो कर्मी भी थे जो हटाए गए थे, वो साथी भी थे जो लगे हुए थे, उनको भी डर था कहीं हटाने जाए, और वो साथी भी थे जिन्होंने एचकेआर में नौकरी के लिए फॉर्म भर रखा है। ये सभी को जाना चाहिए और सभी कल वास्तव में कुरुक्षेत्र पहुंचे, दूरस्थ जिलों से पहुंचे। तमाम सर्व हरियाणा कर्मचारी संघ का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिनके बैनर तले ये बड़ा जबरदस्त तरीके से आंदोलन हुआ। और साथियों सभी हरियाणा प्रदेश के युवाओं, बहन, माताएं, बहनें, भाई जो भी पहुंचे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो है साथियों लड़ाई लड़नी पड़ती है। आजकल हक जो है मांगा नहीं जाता, हक छीना जाता है, हक मांगने से भी नहीं मिलता, हक के लिए लड़ना पड़ता है, ठीक है भाई। आज की प्रिंटिंग मीडिया ने प्रमुखता से पहले प्रकार उस पर प्रस्तुत किया। कौशल रोजगार के हटाए कर्मचारियों को तुरंत सरकार नौकरी पर रखे। एचकेआर कर्मियों को हटाने पर सीएम आवास के बाहर जो है प्रदर्शन किया। अब बड़ी घोषणा बड़ा ऐलान भाई 20 तारीख को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने 20 मई को राष्ट्रीय हड़ताल का ऐलान कर दिया। ये क्यों कर्मचारी संघ ने किया? क्योंकि तुम साथ लड़ाई लड़ रहे हो, तुम जो है सड़कों पर उतर रहे हो, और जब तुम सड़कों पे उतरोगे तो देश भर में यह आंदोलन फैलेगा, देश भर में। अब पूरे हिंदुस्तान का है, ठीक है, जितनी भी कर्मचारी यूनियंस हैं वो सारी की सारी हड़ताल करेंगी। 20 मई को देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है। 20 मई को, एक महीने बाद भाई। सरकार को 30 दिन का टाइम दिया कि या तो 30 दिन में इनका व्यवस्था कर दो, 30 दिन में व्यवस्था नहीं करते तो 20 मई को फिर तैयार रहना। 30 दिन बाद राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल होगी भाई, राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल 20 मई को होगी साथियों, 20 मई को राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल होगी, ठीक है। तब देखना आज सरकार की पूरी चूड़ें हिली हुई हैं जो तुमने कल पर वो किया। सरकार ने ये उनके साथ धोखा किया है, अपने मतदाताओं के साथ भाजपा ने ये धोखा करने का काम किया है। जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री की पत्थर की लकीर वाली जो जबान थी वो जबान पूरी होते हुए नहीं दिख रही है। बड़ा शोषण एचकेआर के कर्मचारियों का किया गया है। मेरे लिए सबसे पहले आप हो, आप साथी, सरकार नहीं है मेरे लिए। मेरी वैल्यू, मेरी औकात, मेरा वजूद तुम लोग हो, ना कि सरकार है। सरकार तो मेरे को जब पूछ रही जब तुम लोग मेरे साथ खड़े हो, क्योंकि अब मेरे साथ 10 लाख सब्सक्राइबर मेरे तीनों चैनल पे। अगर तुम भाई बहन मेरा साथ नहीं देते तो मेरे को कौन पूछता, गली का कुत्ता नहीं पूछता। अब सरकारें, विपक्ष, सब लोग वो करते हैं, ठीक है। तो भाई क्यों करते हैं? क्योंकि आपने मुझे ताकत दी। आप व्यक्ति को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। एक यूट्यूबर का जो सब्सक्राइबर होता है वो उसकी औकात होती है, ठीक है। अब हम जो है थोड़ा वो इकट्ठा करने के बाद उस युवाओं को भूल जाते हैं, सरकार की गोद में बैठ जाते हैं, वो गलत होता है। तो आपके साथ हमेशा था, रहूँगा। इसी तरह शांतिपूर्ण तुमने जो है लड़ाई लड़नी है। बहुत बहुत धन्यवाद।